के बहुत सारे खतरे हैं। आधार का खतरा ये है कि अगर किसी के पास आपका आधार होता है तो आपके बारे में उसको तमाम जानकारियां मिल जाती हैं और आपके जो निजता का अधिकार है उस पर असर आता है। आज हिंदुस्तान में जो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, खास करके साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स, उसका प्रमुख कारण ही है कि आधार को आपके जो इनकम टैक्स का एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN या पैन, उससे जोड़ दिया गया है। अब मान लीजिए मेरा आधार और पैन या आपका आधार और पैन किसी के पास पहुंच जाता है तो उसको आपको सारी फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक में कहाँ कितने पैसे जमा है ये तक उसको पता हो सकता है और भी सारी डिटेल्स पता हो सकती है। तमाम बहुत सी जानकारियां जो किसी के पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस व्यक्ति के या संबंधित जो लोग हैं उनके अलावा वो सारी जानकारियां सबको उजागर हो जाती है। ये अपने आप में खतरा है और मैं समझता हूं सरकार में जो साइबर एक्सपर्ट्स है वो इन चीजों को जानते हुए भी इस पर कुछ बोला नहीं है और तुरंत जो है साइबर पैन और आधार को डिलिंक कर देना चाहिए, वो नहीं किया गया। अब आज जो इश्यू आया है वो आया है इसलिए कि 18 तारीख को UIDAI, इलेक्शन कमीशन, तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स, UIDAI यानी कि जो आधार इशू करते हैं, और कुछ और अधिकारियों के साथ बातचीत हुई कि आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर दिया जाए। और वर्तमान में इसलिए ये किया जा रहा है क्योंकि 2014 के चुनाव में, फिर महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में कई ऐसे सवाल उठे जिससे कि चुनाव आयोग की जो कार्य पद्धति है उस पर कई सवाल उठे। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने फिर से ये शुरू किया कि आधार को उससे लिंक कर दिया जाएगा तो नहीं होगा। ये अपने आप में एक गलत सोच है। क्यों? क्योंकि ये चीज आज पहली बार नहीं हो रही है। 2015 में भी ये बात आई थी, कोर्ट पे ये बात गई थी और कोर्ट ने इस बात को निजता के अधिकार माना कि आधार को लिंक करना। और दूसरी चीज, आधार जो है कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पर आपकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करता है। इसलिए आधार किसी को भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आधार होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी हो। ये भी एक समस्या है। और ये चीज जो है, एक पुट्टस्वामी वन जो 2017 में और फिर 2018 में वो केस आई सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी। अब इन चीजों को छोड़ भी दे, वर्तमान में जो कर रहे हैं चुनाव आयोग, उसके खतरों पर हम सिर्फ बात करें। ये खतरा जो है बहुत गंभीर है। देखिए आज जो है जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सारे जो वोट्स होते हैं उनको उस तरह से नहीं मिलाया जाता है जैसे कि पहले जो बैलेट से चुनाव होते थे, सारे बैलेट पेपर्स को एक साथ एक ड्रम में मिलाया जाता था, फिर उसकी गड्डी बनती थी, फिर काउंटिंग होती थी। लोग कहेंगे इससे क्या लाभ होता था? इससे लाभ ये होता था कि बूथ वाइज जो काउंटिंग होती है, बूथ में कैसे किसने वोट दिया या किस बूथ में किस पार्टी को वोट पड़े या किसको वोट पड़े, इस बारे में पता नहीं चलता था। इसीलिए वो किया ही गया था, क्योंकि इस तरह की कई शिकायतें आई थी, तभी चुनाव आयोग ने किया था। पर अब जो है बूथ वाइज जो काउंटिंग होती है उसमें बूथ के जो वोट होते हैं वो सारे वोट जो हैं लोगों को अंदाजा हो जाता है कि किस एरिया में, ये किस सोसाइटी में, क्योंकि अब जो हाउसिंग सोसाइटीज है वहां पे बूथ बनाए जा रहे हैं।
हाउसिंग सोसाइटीज में वोट बनाए जा रहे हैं, और वो वोट जो है लोगों को पता चल जाता है किस हाउसिंग सोसाइटी में किस पार्टी को वोट दिया है। इसको लेकर भी काफी सुगबुगाहट सियासी हलकों में है, क्योंकि पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है। जब ये बात पता चल जाती है, तो जब कोई प्रोजेक्ट होता है, कई तरह की चीजें होती है, किसी इलाके के लिए करनी होती है, तो वहां का जो सांसद होता है या वहां के जो सत्ता पक्ष पे जो लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है उनके लिए किसी तरह का काम न किया जाए। ये अपने आप में संविधान के विरुद्ध है, और उसके अलावा भी सामान्य जो सामाजिक आचार है उसके भी खिलाफ। अब जो है इसको तो रोका नहीं गया, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये इसके लिए कोई चुनाव आयोग को उपचार करना चाहिए जैसे पहले था, पर वो नहीं किया गया। ये खतरा बना हुआ है। अब उसके साथ अब आधार को आपके वोटर आईडी से लिंक कर दिया गया, और ये बात सुन लीजिए कि वोटर आईडी भी सिटीजन कार्ड या नागरिक अधिकार का कार्ड नहीं है, पर वोटर कार्ड उसी को दिया जाता है जो नागरिक है, यानी कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र है। तो आधार में तो वो है ही नहीं। आधार तो आइडेंटिटी है, आप कहीं भी रहते हैं और किसी को भी दिया जा सकता है। जो भी हिंदुस्तान में आकर रहता है उसको आधार मिल सकता है, पर उससे उसकी नागरिकता सिद्ध नहीं होती। और हम जो चीज करने जा रहे हैं, और जो बार बार कोर्ट में भी इस बारे में बात हुई है, राजनीतिक हलकों में भी बात हुई है, राजनीतिक दलों में भी इस पर कई तरह के विचार हैं, तो ये जो खतरे सामने आ रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। चुनाव आयोग अगर किसी वजह से सही ढंग से इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न से चुनाव नहीं करा सकती है, उसके लिए भी बार बार कहा जा रहा है कि आप बैलेट पेपर से करिए या मशीन की काउंटिंग कीजिए, और साथ में जो वोटर प्रिंट निकलता है उसकी भी काउंटिंग कीजिए। तो चुनाव आयोग इस बात कह के टाल जाता है कि इसमें वक्त बहुत लग जाएगा। सवाल यह है कि अगर 1.5 से 2 महीने तक, 7 से 8 हफ्ते तमाम राज्यों में चुनाव इलेक्शन कमीशन करा सकता है, उसके बाद अगर 1 दिन या 1.5 दिन या मान लीजिए 2 भी दिन लग जाता है काउंटिंग करने में, तो कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी अगर व्यवस्था को वो सही करता है तो। पर चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, और अब जो ये लेकर आया है ये कई तरह से कई खतरों का जन्म दे सकता है। देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी चीज को जोड़ते हैं, वोटर कार्ड हो और आधार ही हो, आप कुछ नंबर, एक नंबर को दूसरे नंबर से जोड़ते हैं, और कोई भी नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सीक्रेट नहीं रहता है, गोपनीय नहीं रहता है। जब ये गोपनीय नहीं रहता है तो कोई दूसरा इसका बेजा फायदा उठा सकता है, और उठाता भी है। राजनीतिक क्षेत्रों में ये सामान्य है, किसी भी क्षेत्र में होता है। तो इसलिए भी इसको नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी चीज, इसका दूसरा खतरा आप सोचिए, जब आपका वोट गोपनीय नहीं रहेगा तो नागरिक का जीवन को भी खतरा होता है। कोई भी उनको धमका सकता है, उनके बारे में पता कर सकता है कि कैसे उन्होंने वोट दिया, और वोट की जो निजता है वो जब नहीं रहेगी तो नागरिक के ऊपर, नागरिक अधिकार के ऊपर, और चुनाव का जो पूरा प्रोसेस है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराते हुए दिख रहा है, और इस बारे में बातें हो रही हैं। इस वजह से जो है चुनाव आयोग ने जो कहा है, देखिए चुनाव आयोग ने अभी ये नहीं कहा है कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं, पर उन्होंने जो संकेत दिया है कि यूआईडीएआई से बात करने के बाद इसको लागू करेंगे। और अभी तक
राजनीतिक हलकों से जिस तरह की बातें होनी चाहिए या विरोध होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो नहीं हुआ। नागरिकों ने इसको अभी तक समझा नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसलिए नागरिकों की तरफ से भी इस पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं आई है। और ये जो आपके चैनल के जरिए आप जो इन बातों को सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वोटर कार्ड स्टैंड अलोन ही रहना चाहिए, किसी भी चीज दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, पूरे विश्व में, अमेरिका तक में, यूरोप के तमाम देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हर जगह संशय है। और हमारे यहां भी कई बार कई चीजें कही जा रही है, कुछ चीजें हो सकता है सही ना हो, पर चुनाव का प्रक्रिया पर अगर किसी तरह का संशय भी होता है, वो जनतांत्रिक प्रणाली के लिए जो है सामान्य रूप से सही बात नहीं है। क्योंकि अगर चुनाव के प्रोसेस में हमें विश्वास नहीं होगा तो बहुत सारे और तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए भी आधार को बिल्कुल भी वोटर कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, वोटर कार्ड से जब वो जुड़ेगा एक इलेक्ट्रॉनिक चीज, और जब आप वोट डालेंगे उसमें भी आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आ जाएगा, तो सीक्रेसी कहां रहेगी? तो फेयर इलेक्शन इसलिए कहा जाता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होगा जब नागरिक की पहचान गुप्त रहे, जो सामान्य रूप से बैलेट में होता था। बैलेट में दूसरी तरह की समस्याएं हो सकती, वो अलग चीज है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कहीं से कुछ भी छुपा नहीं रहता है। आज भी अगर आप चाहें, मैंने कहा कि सोसाइटीज में वोटिंग कैसे हो रही है, आमतौर पर तुरंत पता चल जाता है कि किस सोसाइटी में किसको सबसे ज्यादा वोट दिया है, किसको सबसे कम वोट दिया है, सारी चीजें पता हो जाती है। और उसमें भी अगर हम चाहें तो ये पता कर सकते हैं कि सोसाइटी के किस व्यक्ति ने क्या पता की, कैसे वोट डाला है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इन चीजों का पता लगाना, जो इन चीजों के माहिर है उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब जो हम कर रहे हैं वो तो वर्चुअली जो जनतंत्र के विरोधी हैं उनके हाथ में हम कुछ खास कह सकते हैं असलाह जो है वो दे देंगे, और वो इसको चुनाव पर असर डालने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी कहना मुश्किल है, पर असर डाल सकते हैं और डालेंगे, ये बात साफ है। सारी चीजों का अभी से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, पर हम खतरे के तमाम रास्तों को खोल रहे हैं। तो हमें चुनाव के प्रक्रिया में इस तरह की कोई, खास करके चुनाव आयोग द्वारा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किसी भी तरह से कॉन्वॉल्यूट हो। इसमें कोई किसी का विरोध नहीं है। सवाल है कि जनतंत्र में सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव साफ सुथरी होनी चाहिए, नागरिक जो है वो सेफ होने चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और चुनाव एक सिक्योर माहौल में होना चाहिए। पर जब ये सारे बैरियर्स टूट जाएं, उसकी पहचान खुल जाएगी, तो बैरियर्स तो अपने आप नहीं रहेंगे। और उनके जो व्यापक खतरे हैं उसके बारे में आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि क्रिमिनल्स जो हैं, अब मैं उनको क्रिमिनल ही कहूंगा, जो भी किसी भी चीज का बेजा फायदा उठाते हैं, किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से फायदे उठाएंगे, किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे जनतंत्र को, इस बारे में हम अभी अंदाजा ही लगा सकते हैं, सही ढंग से नहीं कह सकते। जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो है, बैंकों की जो सिक्योरिटी के बारे में हमें तब तक समझ में नहीं आई थी जब तक कि आधार को और पैन को लिंकअप नहीं किया गया था। तो इन सारी वजहों से
आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है, और मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को जो मुझ जैसा एक सामान्य नागरिक समझ सकता है, सामान्य बातों को एनालाइज करके सोच सकता है, जो इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट्स हैं और यूआईडीए के एक्सपर्ट्स हैं उस बारे में निश्चित रूप से ही ज्यादा जानते हैं, और उनको जो है ये वोटर कार्ड को किसी भी हालत में आधार से नहीं जोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज मैं फिर से यही कहूंगा कि चुनाव में एक रिफॉर्म की जरूरत जरूर है, चाहे वो बैलेट से करिए या अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ उसकी जो वोटर्स प्रिंट निकलता है जिसका वीवीपीएटी कहते हैं, उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। तो देश की सुरक्षा के लिए, जनतंत्र की सुरक्षा के लिए सरकार सही ढंग से काम कर सके, और सरकार ही नहीं, सरकार के साथ साथ सरकार के जितने भी विभाग और मंत्रालय वो सही ढंग से काम कर सके, इसलिए आवश्यक है कि ये सारी चीजें स्टैंड अलोन रहे, चुनाव की व्यवस्था साफ सुथरी हो, सेफ हो, और किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिकल जो लिंक है वो स्टैब्लिश ना हो। मैं, हो सकता है आपके जो श्रोता है हमारे, वो इन चीजों के बारे में और जागरूक होंगे, वो और चीजों के बारे में इनके और सवाल कर सकते होंगे, और वो जब सवाल कर सकते हैं तब शायद हम दोबारा फिर से इन्हीं बातों के लिए मिल सकते हैं। एक बहुत सवाल ये धन्यवाद। उठ रहा है सर कि क्योंकि आधार लाया जी गया था हाँ। डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए, फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए, लेकिन अब जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं तो उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं मतलब उसे, क्योंकि देखा था हमने कि पहले लोग एक दो दो जगह से वेतन ले रहे हैं, सरकारी वेतन ले रहे हैं, जब से आधार से लिंकअप हुए बैंक अकाउंट्स तो वो सब फर्जीवाड़े से पकड़ में आया है। तो ऐसे में लोग दो दो पहचान पत्र बना के घूम रहे वोटर आईडी, तो आधार से लिंकअप होने पर तो वो सब तो ट्रैक में आएगा ना, तो आप कह रहे हैं नहीं उसमें खतरा है, तो ये थोड़ा समझाइए। मैं देखिए, जब आधार लाने से पहले जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कई तरह के आशंका जताई थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जताई नहीं गई, पर हमारे मुल्क में कुछ सालों से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि हम बिना सोचे समझे, बिना डिस्कशन किए इन चीजों को हम लागू कर देते हैं, और उसके बाद हम ट्रायल एंड एरर मेथड से कोशिश करते हैं समझने की सही है क्या गलत है। आधार के साथ भी इत्तेफाक से यही हुआ जो नहीं होना चाहिए। आधार का उद्देश्य अच्छा है, आपने जो कहा बिल्कुल मैं मानता हूं उसको, उसके कई चीजें हैं जो, कई अच्छी बात भी है उसमें, पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो खतरे हैं उसको भी हमें सोचना पड़ेगा, और इसलिए या तो आधार को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से डिलिंक किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आधार के लिंकेजेस रहेंगे तो किसी भी सिटीजन के जो फुटप्रिंट्स हैं वो दूसरों तक पहुंच जाएंगे, या पहुंचते ही हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम आधार को या किसी भी चीज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज करते हैं, वो सीधे ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं और सीधे आपके पास हमारी और आपकी बातचीत सीधे आ रही है या पिक्चर सीधे आ रहे हैं हमारे एक दूसरे के। इस बीच में कई तरह के साइबर सिस्टम्स हैं, कई तरह के सर्वर्स हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल्स पे, तमाम तरह के। तो वो हर तरह के जो सर्वर से होते हुए हम जाते हैं, हर एक में हम अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, और वो फुटप्रिंट्स कोई भी डिकोड कर सकता है जो इन चीजों को जानता है। जरूरी नहीं कि हर फुटप्रिंट को ही डिकोड किया जाए, पर जहां भी उसको लगता है कि इससे फायदा होगा उसको करने की वो कोशिश करता है और करेगा। आपको मैं छोटी सी चीज बता दूं, आपको ये आधार से जुड़ा हालांकि नहीं है, आज से करीब 2018 की बात है, करीब 2017-18 की बात है, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से, यानी बांग्लादेश के रिजर्व बैंक से आप कह सकते हैं, कोई $2 मिलियन का साइबर हीस्ट हो गया, यानी साइबर डकैती हो गई। आप सोच सकते हैं किसी भी मुल्क का जो रिजर्व बैंक होगा उसमें कितने सारे फायर लेयर्स होंगे,
और उसको जो है, उसको सारे तोड़ के बांग्लादेश से वो पैसे ले गए। यहां तक तो डिटेक्ट हुआ वो पैसा न्यूयॉर्क या यूएस में कहीं पहुंचा, पर वो पैसा वापस नहीं हो पाया। तो इलेक्ट्रॉनिक का खतरा कहां कैसे होगा आप नहीं कह सकते। आधार में भी मैंने कहा कि तमाम साइबर क्राइम आधार और पैन लिंक होने की वजह से हो रहे हैं, और इसीलिए अच्छाइयों को अगर हम बढ़ा सके, और उसके लिए भी हमें फायर लेयर्स चाहिए, वो करके हम उसको कर सकते हैं, अच्छी बात। और नहीं भी और करते भी हैं तो भी चुनाव की व्यवस्था को किसी भी हालत में इंटरनेट के लिंक पे नहीं लाना चाहिए। जब आप लिंक करेंगे वोटर कार्ड को आधार से, तो इंटरनेट लिंकेजेस हो, और फिर जब आप वोटिंग करेंगे तो उसमें भी इंटरनेट लिंकेज के फुटेजेस जाएंगे। तो वो जो जाएंगे, बाहर के लोग भी हमारे चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, वो खेल खेल सकते हैं, कोई इसको मना नहीं करेगा। तो इसलिए हमें आज सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। और चुनाव आयोग ने जो एक जो प्रयास कर रही है, उनका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, पर परिणाम अच्छे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर अच्छे नहीं होंगे उसकी आशंका ज्यादा है। जी, तो जाहिर तौर पर कई तरह के इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। और सर, लाइव तक से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।